शेख सादी की पुस्तक गुलिस्तां, पहला अध्याय, 15वीं कहानी। आना की वपुजे आफियत वंशिस्तंद तनांदे सगो दहाने मर्दुम रस्तंद। यानी जो लोग एकांतवास करते हैं उनको कोई हानि नहीं पहुंचाता। कुत्तों के दांत और आदमियों का मुंह उनके लिए बेकार हो जाता है। किसी वजीर की नौकरी छूट जाने पर वो साधुओं के एक समाज में जा मिला। महात्मा की संगति में उसके हृदय में बड़ी शांति उत्पन्न हुई। कुछ दिन बाद बादशाह की कृपा दृष्टि फिरी और उसने उसे फिर काम करने की आज्ञा दी, परंतु वजीर ने यह आज्ञा स्वीकार न की और कहा, काम में लगे रहने की अवस्था में पदच्युति की अवस्था अधिक सुखद है। जो लोग संसार, माया, ममता छोड़कर एकांत में जाकर वास करते हैं वे सब प्रकार की चिंताओं और भय से मुक्त रहते हैं एवं स्वतंत्रता पूर्वक सुख भोगते हैं। बादशाह ने कहा, मुझे अपने राज्य शासन के लिए तुम जैसे योग्य मनुष्य की बहुत ही आवश्यकता है। वजीर ने अपने मन में कहा कि मैं नौकरी करना स्वीकार नहीं करता, इसी से मैं योग्य व्यक्ति समझा जाता हूँ। हुमा हड्डी खाकर अपना निर्वाह करता और किसी को हानि नहीं पहुंचाता, इसी से लोग उसका सब पक्षियों से अधिक आदर करते हैं। दृष्टांत, लोगों ने सियाल घोष से पूछा, तुम दास की तरह सिंह के साथ रहना क्यों पसंद करते हो? उसने उत्तर दिया, इसका कारण यह है कि मुझे उसके शिकार का बचा खुचा माल खाने को मिलता है। उसकी शरण में रहने से, उसके पराक्रम के प्रभाव से शत्रु लोग मेरा कुछ अनिष्ट नहीं कर सकते। लोगों ने पूछा, जब तुम उसकी शरण में रहते हो और कृतज्ञता पूर्वक उसके उपकार को स्वीकार करते हो तो फिर उसके बिल्कुल नजदीक क्यों नहीं चले जाते कि जिससे वह तुम्हें अपने और प्रधान नौकरों के साथ मिलाकर अपना प्रिय मंत्री बना ले? उसने उत्तर दिया, उसका मिजाज ऐसा कड़ा है कि मैं उसके निकट जाने में अपना कल्याण नहीं समझता। यद्यपि अग्नि पूजक 100 वर्ष तक आग को जलाता रहे तो भी अगर वह दम भर के लिए भी उसमें गिर पड़े तो भस्म हो जाए। ऐसा अक्सर हुआ करता है कि कभी तो मंत्री राजा में धन मात्र पाता है और कभी उसके साथ अपना सिर गंवाता है। ऋषियों ने कहा है कि राजाओं के चंचल स्वभाव से सावधान रहो, क्योंकि वे लोग कभी तो प्रणाम करने से भी अप्रसन्न हो जाते हैं और कभी गालियां देने से भी सम्मान करते हैं। बुद्धिमान लोग कह गए हैं कि चालाकी दरबारियों के लिए गुण है और महात्माओं के लिए दोष। मनुष्य को चाहिए कि अपना चरित्र ठीक रखे और हंसी दिल्लगी एवं खेल तमाशा राज कर्मचारियों के लिए छोड़ दे। शिक्षा, राज सेवा करना और नंगी तलवार की धार पर चलना एक ही बात है। राज सेवा में मनुष्य बहुधा माला माल हो जाता है, सही, किंतु उसके चित्त में शांति नहीं रहती और मौका पड़ने पर उसे अपने जान से भी हाथ धोना पड़ता है। राज सेवा की अपेक्षा एकांतवास अच्छा है, उसमें मनुष्य को अच्छी शांति मिलती है, मन में खटका नहीं रहता, चिंता, फिक्र और भय उससे हजारों कोस दूर भागते हैं। राज सेवा से जो सुख मिलता है वो ऊपरी सुख है और परिणाम में प्राणघातक है, किंतु एकांतवास का सुख वास्तविक सुख है। वो इस लोक और परलोक दोनों में चिरस्थायी है। कहानी समाप्त।